9 अगस्त 2024 कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक सीनियर डॉक्टर का रेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने न केवल कोलकाता बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस केस के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल की और लोग सड़कों पर उतर आए। अब 5 महीने बाद इंसाफ का समय आ गया है। हाल ही में सियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया। 18 जनवरी को विशेष अदालत के न्यायाधीश अनिर्बन दास ने आरोपी संजय रॉय को दोषी ठहराया और आज सजा का फैसला होगा। आज दोपहर लगभग 12 बजे सियालदह कोर्ट में कार्यवाही शुरू होगी। ये भी जान लीजिए कि कोर्ट आरोपी संजय रॉय को 25 साल की सजा या मौत की सजा दे सकता है। इसी कड़ी में जज ने ये कहा कि उन्होंने फॉरेंसिक और डिजिटल सबूत पर भरोसा करते हुए ये फैसला लिया है। इन सबूतों में डीएनए रिपोर्ट और घटनास्थल पर पाए गए बालों और ब्लूटूथ डिवाइस के प्रूफ शामिल है। इन सभी चीजों ने ये साबित किया है कि संजय रॉय ही इस अपराध का दोषी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डॉक्टर के शरीर पर 16 बाहरी और 9 अंदरूनी चोट के निशान होने की बात सामने आई थी। 16 बाहरी चोटों में गाल, होठ, नाक, गर्दन और हाथ और घुटनों पर खरोच के निशान शामिल थे। साथ ही रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान थे। इस अपराध के बाद दिल्ली से लेकर मुंबई, चेन्नई से लेकर बेंगलुरु तक हर जगह लोग गुस्से में थे। डॉक्टरों ने हड़ताल की और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए। इस घटना ने ममता बनर्जी सरकार को भी परेशानी में डाल दिया था। पश्चिम बंगाल छात्र समाज ने 27 अगस्त को नब्बाना अभियान मार्च निकाला और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने इस केस में 120 गवाहों के बयान दर्ज किए थे। इसके अलावा सीबीआई ने 66 दिनों तक इन कैमरा ट्रायल किए। साथ ही संजय रॉय का डीएनए, घटनास्थल से मिले बाल और ब्लूटूथ डिवाइस के साक्ष्य पेश किए। इन सभी ने ये साबित किया कि संजय रॉय दोषी है। अब सजा पर बहस बाकी है, लेकिन ये जरूरी है कि इस तरह के अपराधों के खिलाफ सख्त सजा हो। सीबीआई ने भी कड़ी सजा की मांग की है, यानी अब अपराधियों को बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा।